वेलकम टू बैक माई ब्लॉग। तो अभी बज रहे थे हमारे यहाँ शाम के 5:30 और साथ ही में हमारे यहाँ ना बहुत धीमी धीमी बारिश हो रही थी आज, और उसके साथ ही बहुत तेज़ धूप भी निकली थी और रेनबो भी निकला था। तो ये वीडियो मैंने तब शूट की थी जब ये रेनबो ना जाने लगा था। इसके पहले मैंने इसकी एक पिक्चर ली थी जिसमें रेनबो बहुत ही प्यारा दिख रहा है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिख रहा था और बहुत ही प्रिटी लग रहा था। फिर शाम का मौसम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था आज का, और इसके बाद हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई। कम से कम 1-2 घंटे तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी। फिर शाम का टाइम था तो मुझे अब पढ़ना था, तो फिर मैं चले गई थी किचन पे। वहाँ मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनाई, क्योंकि पढ़ने से पहले चाय पीना ज़रूरी है, जिससे हमको ना नींद नहीं आएगी, इसलिए मैं ज़रूर चाय पीती हूँ। और फिर मैं चले गई चाय बनाकर अपने रूम में। वहाँ मैंने सब कुछ तैयारी करी थी अपने पढ़ने के लिए, तो साथ में मैंने टाइमर भी लगाया था। मैं पढ़ते टाइम टाइमर लगाना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि इससे मुझे पता चल जाता है कि मैं कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दे पा रही हूँ। तो इसलिए मैं हमेशा पढ़ने से पहले टाइमर ज़रूर लगाती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि मैं किस सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। और फिर मैं ऐसे ही पढ़ते रही, कम से कम 1-1.5 घंटे तो हो ही गए थे मुझे पढ़ते पढ़ते। शाम के 5:30 बजे के बाद से मैं बैठ गई थी, और फिर उसके बाद हो गया था टाइम 7 बज गए थे, समथिंग 7 ही बज गए थे। फिर मैं उसके बाद उठ गई, थोड़ी देर रेस्ट की मैंने, और फिर मैं चले गई अपने मंदिर में। मैंने वहाँ पूजा की, क्योंकि डेली सभी को पूजा करना चाहिए, तो खैर मैं तो डेली ही करती हूँ। हमारे यहाँ आज बने थे आलू के पराठे। ये मम्मी बना रही थी। मम्मी बहुत ही टेस्टी आलू के पराठे बनाती हैं, तो वही हम लोग आलू के पराठे का वेट कर रहे थे। और ये रहा मेरा भाई, जो हमेशा डेली इनके ही ब्लॉग्स देखता है। आप लोग सब जानते ही होंगे इन्हें, सौरभ जोशी को। और फिर हम ले आए अपने लिए खाना। टाइम हो गया था 8, और हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे, तो साथ में मैं भी सौरभ जोशी के ब्लॉग देखने लगी थी। फिर उसके बाद समथिंग 8:30 बजे मैं बैठ गई फिर से अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि मुझे आज पढ़ना था इंग्लिश में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती मैं, क्योंकि मेरे पास और भी सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए मैं इंग्लिश को रात ही में ही पढ़ती हूँ मैं। फिर सोने से पहले मैं MCQs लगाती हूँ, तो वही मैं MCQs लगा रही थी। तो आप लोगों को मेरा यदि ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलेगा। और ये ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं आज। बाय, थैंक यू।